ये वही नैरेटिव फैला रहे हैं जिन्होंने 2015 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई और इस रियासत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये आप उनके ही चेक कीजिए फेसबुक, आप उनके नईम अख्तर साहब को क्या जरूरत है मामूली शैतानियां करने की, बताइए। काट के वो इंटरव्यू किसी की बात को और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों को बहकाते हैं। ये तरीका है उनका, वो तो बुजुर्ग है। तो आप मानते हैं कि वो पीडीपी ने वायरल किया था? सब, और किसने किया? यही तो लगे हैं, ये बातें काटते हैं। ये वही लोग हैं, जैसे मैंने पहले कहा, कुरान में जो लिखा आप नमाज ना पढ़े, लेकिन आगे लिखा जब नशे की हालत में होंगे। यही बस ये कुरान में लिखा है कि आयत में नमाज ना पढ़े, वही फैलाएंगे। ये वैसे करते हैं, इन्हीं का कहना। भी करूंगा, बैठ के करूंगा, बैठ के कि मो कोर्सो पाले बोल। अल्लाह ताला एक सूरे में लिखता है, अल्लाह ताला कुरान में एक जगह लिखते हैं आप नमाज मत पढ़िए, लेकिन आगे लिखा है जब नशे की हालत में होंगे। कई लोगों ने उस आयत को ना हमें मुसलमानों को बहकाने के लिए इस्तेमाल किया। देखो कुरान में लिखा है नमाज मत पढ़ो, लिखा जरूर है, लेकिन आगे भी पढ़ो ना, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा, जब आप नशे की हालत में होंगे। इसी तरह ये जो लोग हमारे दुश्मन हैं, हमारे पीछे बैठे हैं, ये हमारे इंट्रोज के चंद वर्ड, वो तो 14 सेकंड का वर्ड, ठीक है ना, वो निकाल के हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दुरुस्त करने की, वो 14 मिनट का, मेरी बात सुनिए, वो 14 मिनट का इंटरव्यू है, वो पूरा देखिए। ये 27 अप्रैल का इंटरव्यू है, जिस वक्त पूरे कश्मीरियों को हिंदुस्तान में एक नैरेटिव चलाया गया कि कश्मीरियों ने इनको मजहब पूछ के मारा। तो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात चली, 14 मिनट का इंटरव्यू है, वो पूरा देखिए, उसके बाद सवाल पूछिए। थैंक यू। बस यही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिटेरेट की अपनी पोजीशन, और वो आपको इस वक्त रेजोल्यूशन में आ गया होगा, आपको उसकी कॉपी मिलेगी, क्या क्या हुआ और पार्टी को किस तरह से हम मजबूत बनाएं, लोगों के जो मसले मसाइल है उसको किस तरह से हल करें। इसी पे बात हुई। आगा साहब थे, उन्होंने अपने सुझाव दिए, मैंने बात की, सब साथियों ने बात की लोगों की बेहतरी के लिए। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हमें जिन लोगों ने हमसे उम्मीदें वाबस्ता की है उनकी खिदमत करनी है, उनके तवक्कात पे पूरा उतरना है। यही थी मीटिंग, यही थी। क्या स्टेटहुड पर कोई बात हुई? बिल्कुल, स्टेटहुड क्यों हुई? जो हमारा कोर एजेंडा है 370-35 है, हमने कभी उसको नहीं छोड़ा। हम बिल्कुल वादाबंद हैं। हमारी पार्टी, हमारे लीडर, हमारा जो नजरिया है, हम उसके साथ। ऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर भी बात हुई, जो भी सेपरेशन है, 2 पावर्स यहाँ पर ड्यूअल पावर चल रहे हैं, उस पर भी बात हुई। इस पे बात चल रही है, आपको रेजोल्यूशन मिलेगा, अभी आप देख लीजिए। ये डॉक्टर साहब लोग कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ उनको कहने